श्री राम नमस्कार। आज 12 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। एक शहर में एक उपाहार में रेस्टोरेंट में सुबह नाश्ते के लिए बहुत भीड़ हो जाती थी। वहाँ का नाश्ता बहुत प्रसिद्ध था, फेमस था। इतनी लोगों की भीड़ उमड़ती थी कि लोगों को बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ता था, इतना प्रसिद्ध था। एक आदमी वो पूरे भीड़ का फ़ायदा लेके रोज़ मुफ्त में खाना खा के जाता था, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। रोज़ ऐसा उसका चलता था कि भीड़ में आके वो खाना खाना है और पैसा न देते हुए वहाँ से चले जाना है। उसी समय उस होटल में कोई और एक व्यापारी रोज़ सुबह नाश्ता करने के लिए आता था। जिन उसने 2-3 बार उसने देखा कि ये आदमी नाश्ता तो करता है लेकिन उसका पैसा नहीं देता और वैसे ही चला जाता है। तो उसके मन में लगा कि ये तो फंसा रहा है, ये चोरी करके खा रहा है। एक दिन जाके वो उपहार गृह के होटल के मालिक को बोलता है कि एक इंसान है जो रोज़ आके आपके यहाँ पे सुबह नाश्ता करता है लेकिन पैसा नहीं देता। आपको उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करने चाहिए, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ। क्योंकि एक इंसान का, एक आदमी का, एक ग्राहक का अगर घाटा होता है तो वो व्यापार में घाटा ही माना जाता है। तो वो मालिक है, वो बोलता है ठीक है, आप मुझे कल दिखा देना। दूसरे दिन वो व्यापारी भी आता है, वो आदमी भी आता है और खाना खा के वहाँ से चलने पड़ता है। तो ये व्यापारी वो मालिक को बोलता है, वो देखो वो जा रहा है, नाश्ता तो उन्हें किया है, देखिए आपको पैसा भी नहीं दिया, वो जा रहा है। व्यापारी कुछ बोलता नहीं, बोलता है कि ठीक है, अभी आप कुछ नहीं कर रहे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। होटल का मालिक बोलता है आप कुछ मत करो, रुक जाओ, और उसे आदमी को जाने देता है। व्यापारी हैरान हो जाता है कि इसे क्यों जाने दिया। तो वो होटल का मालिक बोलता है ये आदमी की वजह से मेरे रेस्टोरेंट में ये भीड़ जो आप देख रहे हैं उसकी बदौलत है कि आज ये भीड़ यहाँ पे है। व्यापारी चौंक जाता है कि एक आदमी आता है, खाना खा के जाता है, नाश्ता करके जाता है और कोई पैसा नहीं देता, और ये रेस्टोरेंट का मालिक बोल रहा है कि उसकी बदौलत है कि ये यहाँ पे भीड़ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो पूछ लेता है व्यापारी कि ऐसा क्या है कि इसकी वजह से ये भीड़ हो जाती है, मुझे भी बताइए। वो रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है 10 मिनट रुकिए, और थोड़ी देर में वो बाहर उसको उंगली करके दिखाता है, वो देखो सामने जहाँ पे सिग्नल है वहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ है। व्यापारी देखता है सचमुच वहाँ पे कपड़े बदल कर एक आदमी भीख मांगते हुए नज़र आता है। वो वही आदमी था वो जो अंदर आके मुफ्त में खाना खा के जाता था। तो व्यापारी बोलता है अभी तो आपको मालूम है तो आपको तो उसको पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। लेकिन ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप कैसे बोलते कि एक भिखारी की वजह से आपके होटल में भीड़ बन जाती है। ये कुछ बात मुझे समझ में नहीं आई, ठीक से मुझे समझा के बताइए। तो रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कि ये सदैव पल पल भगवान को याद करता है और उससे भगवान को प्रार्थना करता है कि कल सुबह मुझे ये रेस्टोरेंट में जाके मुफ्त में नाश्ता करना है, तो यहाँ पे इतनी भीड़ जमा दे, ग्राहकों को इतनी भीड़ जमा दे कि ना कोई मुझे पकड़ सके। मैं इसमें मुफ्त में खाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो दुआ करता है वो भगवान कबूल करता है, और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं उसके ही प्रार्थना का नतीजा है। दोस्तों, ये कहानी थी। कहानी का सारांश क्या है कि हम लोगों को लगता है कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, हमारा जो सब अच्छा कुछ चल रहता है, हमारे दिन अच्छे रहते हैं, हमारा व्यापार अच्छा होता है, हमारी सेहत अच्छी होती है, हमारे पास पैसा लगता आता है, हम लोग सब अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि केवल आपकी प्रार्थना के भरोसे भगवान आपको सब कुछ देता नहीं है। यहाँ पे आजू बाजू में कोई है जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जिसकी बदौलत है आप सुख पा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारी माँ बचपन से भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे सही रहने दे। वो कभी बोलती नहीं मुझे अच्छे दिन दे और मेरे बच्चों को गलत दिन दे। वो हमारे लिए भगवान से दुआ करती है। वैसे ही हम लोगों को ये याद रखना चाहिए, हम जब भी एक चीज़ भगवान से मांगते हैं तो दो चीज़ दूसरे के लिए मांगो, क्योंकि दूसरे के लिए मांगना ही भगवान की सेवा है। कभी भी केवल खुद के लिए मांगो मत, और कभी कभी सेवा मांगने से दूसरे का भला हो जाता है,
तो वही अपने लिए सुख होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों का सुख, दूसरों का आनंद, जिस दिन हमें लगेंगे ये मेरा ही आनंद है, उस दिन समझ लेना कि आप ज़िंदगी में सबसे बड़े रईस आदमी हो। इसके लिए आज से जब दुआ मांगोगे, भगवान के लिए हाथ जोड़ोगे, तो उसके लिए भी दुआ मांगना कि जिसका कोई आपसे लेना देना नहीं है, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके लिए भी कुछ दुआ मांग लेना। शायद आपकी दुआ से उनका भी काम बन जाएगा। और ये मत भूलिए कि आपके लिए भी कोई दुआ मांग रहा है। इसके लिए आप सुख समृद्धि का आनंद ले रहे हैं। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।